नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम मशीन टूल्स की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। मशीन टूल्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं: जनरल पर्पज मशीन टूल्स, प्रोडक्शन मशीन टूल्स, स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स और सिंगल पर्पज मशीन टूल्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप होती हैं मशीन टूल्स की। मशीन टूल्स क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसे डिवाइस जहां पर एक कटिंग टूल होता है और उसकी हेल्प से वर्कपीस में रिक्वायर्ड शेप, साइज और फिनिश को ऑब्टेन करते हैं। वर्कपीस को होल्डिंग डिवाइस होते हैं, टूल के भी होल्डिंग डिवाइस होते हैं यहाँ पर, और मोशन, रिलेटिव मोशन कराने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो वेरियस मशीन टूल्स होते हैं जिनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी हमारी जनरल पर्पज। देखिए, नाम से समझ में आ रहा होगा, जनरल पर्पज। ऐसे मशीन टूल्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए आप, लेथ मशीन टूल है, ये जनरल पर्पज मशीन टूल में आता है। क्यों? क्योंकि लेथ में आप वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे ड्रिलिंग, जैसे आपका बोरिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, ठीक है, थ्रेडिंग, नर्लिंग, वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जनरल पर्पज में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होता है कि वेरियस वैरायटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। लिमिटेशन क्या होती है? यहां पर जो चेंजिंग टाइम होता है, टूल चेंजिंग टाइम होता है, आइडल टाइम होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे मशीन की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। इसीलिए आप मास प्रोडक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर यूज वहीं पे करोगे जहां पे प्रोडक्शन आपको कम करना है, क्योंकि हाई प्रोडक्शन करोगे तो वहां पे रेट ज्यादा चाहिए आपको, टाइम लगता है इसमें। मशीन में टूल को चेंज करने में टाइम लगता है, आइडल टाइम बुलाते हैं इसको, आइडल टाइम इसमें एक्स्ट्रा होता है। इसमें एक और लिमिटेशन है कि जो आपका ऑपरेटर है वो स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए, तभी वो परफॉर्म कर पाएगा जनरल पर्पज मशीन टूल्स पे ऑपरेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? लेथ मशीन टूल्स, शेपर मशीन टूल्स, मिलिंग मशीन टूल्स, ये सारे जनरल पर्पज मशीन टूल्स होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताए इसमें हमने आपको? ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर जो आपका ऑपरेटर है वो स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको? आपसे बोला गया कि यहां पर जो चेंजिंग टाइम होता है, ठीक है, जो टूल चेंजिंग टाइम होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो आप इसको ऐसे बुला सकते हो, जो आइडल टाइम है, आइडल टाइम इज मोर। आइडल टाइम ज्यादा होने के कारण मशीन की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। ठीक है, लेस यूटिलाइजेशन, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। जो मशीन टूल है उसकी यूटिलाइजेशन कम करते हैं हम। ठीक है, जितना यूज कर सकते हैं उससे कम, क्योंकि बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। टूल को चेंज करते हैं, टूल को सेट करते हैं। ठीक है, ये जनरली मैनुअल होती है, यहाँ पे ऑटोमेशन बहुत कम होता है, सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती है। टूल भी सेट करना पड़ता है, वर्कपीस को भी सेट करना पड़ता है, ठीक है, उनकी सेंटरिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे काम है जो मैनुअल करने पड़ते हैं। ठीक है, कटिंग के अलावा भी बहुत सारे काम है जो जिसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जनरल पर्पज मशीन टूल्स। अब आते हैं प्रोडक्शन मशीन टूल्स। देखिए, कुछ मशीन टूल्स ऐसे होते हैं जहां पर हम ऑटोमेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो आइडल टाइम है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेनली क्या होता है, वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑटोमेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेशन, जिससे कि जो चेंजिंग टाइम है आपका, जनरली टूल चेंजिंग टाइम, आइडल टाइम, ठीक है, वो कम हो जाता है और मशीन की यूटिलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर प्रोडक्शन मशीन टूल और इसमें दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़े आपको, तो कैसे बोलोगे? यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेट, आपने जो टूल्स है ना उसको ऑटोमेट कर दिया है, आइडल टाइम कम हो जाता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। ठीक है, आइडल टाइम, अगर इसको एक एग्जांपल दूं, अगर मुझे कोई जनरल पर्पज मशीन टूल कन्वर्ट करनी है प्रोडक्शन मशीन टूल में, कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? देखिए, जनरल पर्पज
मशीन टूल, इसमें आप जिग्स और फिक्सचर लगा दीजिए। जिग्स अगर किसी जनरल पर्पज मशीन टूल्स में जिग्स और फिक्सचर की हेल्प आप लेते हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन मशीन टूल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्शन मशीन टूल। तो एग्जांपल ले सकते हो कैप्सन लेथ, कैप्सन लेथ, टरेट लेथ, ये दोनों ही मशीनें आपकी किसमें काउंट होती हैं? प्रोडक्शन मशीन टूल्स। तो जनरल पर्पज और प्रोडक्शन मशीन टूल में थोड़ा सा ही अंतर है कि यहाँ पर जो ऑटोमेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, टूल को चेंज करने में कम टाइम लगता है, ठीक है। हम जिग्स और फिक्सर यूज करने लगते हैं, जिससे कि आप जनरल पर्पज को प्रोडक्शन मशीन टूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक तो सिंपल लेथ होती है जिसे सेंटर लेथ बुलाते हैं हम, एक आपकी होती है कैप्सन लेथ और टरेट लेथ, वो आपकी प्रोडक्शन मशीन टूल्स में। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैरायटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाता है। अब आते हैं स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये स्पेशल पर्पज, ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। देखिए, स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स ऐसी मशीन टूल्स होती हैं जो किसी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है। यहां पर हम सेटिंग टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल जो सेट करने के लिए टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाते हैं। देखिए, ये भी ऑटोमेशन था पर यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड कर देते हैं हम। तो स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स में हम एलिमिनेट कर देते हैं सेटिंग टाइम को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट ऑटोमेशन, ठीक है। यहां पर कॉस्ट को रिड्यूस हो जाता है, टूल्स कॉस्टली होते हैं, ध्यान रखिए, मशीनिंग की कॉस्ट तो कम हो जाती है, पर जो टूल होते हैं ना, जो मशीन होती है ये स्पेशल पर्पज की, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे कैमशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन है, कनेक्टिंग रॉड ट्विन बोरिंग मशीन है, पिस्टन टर्निंग लेथ है, ये सभी स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स में आती है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स में मेनली क्या बताया आपको कि ऐसी मशीन जिसमें हम सेटिंग टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, सेटिंग टाइम एलिमिनेटेड, कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन। कंप्लीट ऑटोमेशन करने से आपका जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैरायटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वैरायटी रिड्यूस हो जाती है, वैरायटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाता है, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे पिस्टन टर्निंग लेथ, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब लास्ट है हमारी सिंगल पर्पज मशीन टूल्स, ये एक ही काम करने के लिए होती है, ठीक है। सिंगल पर्पज मशीन टूल एक ऐसी मशीन टूल है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, सिंगल जॉब के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे कम होती है, सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम, अगर हम बात करें जो रिमेनिंग हमारे मशीन टूल्स हैं सबसे कंपेयर करोगे तो इसका प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम होता है, प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम, फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम होती है, क्योंकि इसमें एक ही काम कर पाओगे आप और काम नहीं कर सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? मिनिमम होती है इसकी, मिनिमम, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मिनिमम होती है। तो जो हमारी ट्रांसफर लाइंस होती हैं, ठीक है, वो एग्जांपल ले सकते हो आप इसका, ट्रांसफर लाइंस, बोरिंग मशीन, ठीक है, या ब्रोचिंग, ब्रोचिंग बोलेंगे आप, ब्रोचिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, गियर कटिंग, ओनली गियर्स काटेंगे वो, ठीक है। ब्रोचिंग मशीन जो गियर कटिंग वाली होती है तो ओनली गियर्स, इंटरनल ब्रोचिंग भी होती है, एक्सटर्नल ब्रोचिंग भी। तो इंटरनल बोरिंग ब्रोचिंग मशीन है जो ओनली इंटरनल टीथ को काटेगी, ठीक है। तो
सिंगल पर्पज मशीन टूल है तो प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम होता है। अब एक ग्राफ से आपको समझाते हैं, उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चारों को एक ग्राफ से आपको समझाते हैं। देखिए हम किस किस के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, कोऑर्डिनेट लेंगे हम प्रोडक्शन रेट और वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, वैरायटी ऑफ, देखिए मैक्सिमम वैरायटी किसकी होती है, जनरल पर्पज मशीन टूल्स। ये कौन सी है, जनरल पर्पज मशीन टूल्स, ठीक है। अब उसके बाद जनरल पर्पज मशीन टूल्स की मैक्सिमम आप देखोगे प्रोडक्शन, जो आपकी वैरायटी है, सॉरी ये हमने प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम किसका होता है, प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम होता है, जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट है सबसे ऊपर आएगा, तो ये होता है आपका सिंगल पर्पज मशीन टूल्स, सिंगल पर्पज मशीन टूल्स, ठीक है। और मैक्सिमम वैरायटी किसकी होगी, जर्नल पर्पज, तो यहां पे बना दीजिए जर्नल पर्पज मशीन टूल्स, ठीक है। अब बीच में दो बचे, स्पेशल पर्पज एंड प्रोडक्शन मशीन टूल्स। तो प्रोडक्शन मशीन टूल्स कहां पे आएगा, प्रोडक्शन मशीन टूल का जर्नल मशीन टूल से थोड़ा सा कम होती है वेरिएंट, वहां पे वैरायटी कम होती है और प्रोडक्शन रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये कौन सी है आपकी, ये है प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट मशीन टूल्स, मशीन टूल्स। लास्ट में कौन सा बचा आपका, इसको इस तरीके से बना लीजिए आप। ये कौन सा है हमारा, ये है स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स। देखिए इसमें सारा कवर हो गया। वैरायटी मैक्सिमम किसकी है, जनरल पर्पज मशीन टूल्स। प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम किसका है, सिंगल पर्पज मशीन टूल्स। और स्पेशल पर्पज और प्रोडक्शन रेट इसके बीच में आता है। तो अगर वैरायटी बढ़ानी है तो प्रोडक्शन रेट कम करना होगा, अगर प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना है तो वैरायटी को कम करना होगा। तो ये चारों मशीन टूल्स इस टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल, जनरल पर्पज में लेथ मशीन, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन आपकी, ठीक है। सिंगल पर्पज मशीन टूल्स में जैसे कि ब्रोचिंग है आपका, ठीक है, इस टाइप की मशीन है। प्रोडक्शन रेट मशीन टूल्स में आप जैसे कैप्सन है, टरेट है, इस तरीके से मशीन यूज कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स में कौन सा यूज करेंगे हम, स्पेशल में जैसे कि आपकी पिस्टन टर्निंग लेथ है, ठीक है, उस टाइप से। तो थैंक यू।